अच्छा, अगर हम लोग देखते हैं कि B12 का क्या वैल्यू क्या होगा, B12 मतलब दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो B12 का वैल्यू होगा दिस इज ड्यू टू करंट इन वायर 2। तो अगर कोई एक तो वायर में करंट जाता है, इनफाइनाइट वायर है जिसका करंट है I2, तो उससे d डिस्टेंस में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2πd। तो म्यू नॉट आई, लेकिन यहाँ पे आई क्या बैठेगा, I2, क्योंकि ये I2 करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो म्यू नॉट I2 बाई 2πd, d इज द डिस्टेंस। तो d डिस्टेंस दूरी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस। सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B21, मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इन 2 ड्यू टू करंट इन 1, सो दिस विल बी म्यू नॉट I1 बाई 2πd। ये हो गया दोनों का B12 का वैल्यू और B21 का वैल्यू, ये वैल्यू हो गया। नाउ इफ आई यूज लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो ये वाला कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर को अगर देखते हैं हम लोग, तो इस कंडक्टर में करंट, लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा अभी, तो करंट का डायरेक्शन है इधर टुवर्ड्स माई, जो तुम्हारा सबसे लंबा फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड, सो द फोर्स विल बी इधर। सो दिस इज एक्चुअली द फोर्स प्रोड्यूस F, इसको F मानते हैं, ठीक है। दैट इज द करंट इन दिस वायर I1। L मतलब हो गया ये लेंथ, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज B12, लेकिन B12 का वैल्यू यहां से बैठा देंगे तो दिस विल गिव μ1 I2 बाई 2πd। तो अगर देखा जाए तो इसका जो वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू μ1 I1 I2 L बाई 2πd। सो इस वायर में जो फोर्स मिल रहा है, वायर नंबर 1 में जो फोर्स मिल रहा है F1, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग देख लिए। तो द थंब विल बी टुवर्ड्स द अदर वायर, टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर, ठीक है। नीचे मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट, तो जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी टुवर्ड्स द अदर वायर। करंट इन सेकेंड वायर, तो करंट इन सेकेंड वायर इज I2 ILB। तो I2 लेंथ हम लोग L ही ले रहे हैं, तो I2L, and the magnetic field through this wire, so magnetic field through this wire is B21, ठीक है। तो I2 रहेगा L को L, और B21 का वैल्यू ये चीज है which is म्यू नॉट I1 बाई 2πd, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली किसके चलते प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू करंट इन दिस वायर। I2 में जो करंट जा रहा है उसके लिए तो उसके अपना डाउनवर्ड तो फील्ड नहीं हो सकता ना, उसमें तो ऐसे गोल गोल I2 के चलते करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल होगा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू से भी पास करेगा ऐसे। सिमिलरली इसमें भी जो करंट जा रहा है इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल होगा, उसमें से एक ठो इस वायर के थ्रू से डाउनवर्ड पास करेगा, ठीक है। तो हम लोग वो वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको ले रहे हैं B21, जिसका वैल्यू है ये। सो इट ऑल्सो गिव्स μ1 I2 I1 I2 L बाई 2πd। इसका मतलब क्या चीज आ रहा है कि F1 इक्वल टू एक्चुअली F2 आ रहा है। इसका मतलब है इरेस्पेक्टिव ऑफ द करंट, कि दोनों में क्या करंट है, इसमें कुछ अलग करंट हो सकता है, इसमें कुछ अलग करंट हो सकता है, लेकिन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू वायर्स विल बी सेम। दोनों एक दूसरे को सेम अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय म्यू नॉट, दोनों करंट का मल्टीप्लिकेशन इनटू जिस लेंथ हम लोग लेंगे उस लेंथ का ऊपर क्या फोर्स काम करेगा वो निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2πd। सो दोनों में लेकिन सेम फोर्स इसमें काम करेगा, बोथ आर सेम, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट को हम लोग यहाँ पे जो C है तो इसमें ऊपर में भी भेज सकते हैं, नीचे में भी भेज सकते हैं,
उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस। तो अभी इसमें केस तो क्या होगा, तो ऊपर या नीचे, समझे क्यों ऊपर और नीचे हम लोग कर सकते हैं, ऊपर और नीचे क्यों दे सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर किए तो ये भी इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, और अगर नीचे किए तो ये भी धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, तो दोनों फोर्स इक्वल करना है सी। ठीक है, तो करंट सी में जो करंट है इसको नीचे भी भेज सकते हैं, ऊपर में भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में जो भी फोर्स होगा, एट्रैक्शनल हो चाहे रिपल्सनल हो, रिपल्सल फोर्स हो, तो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2, दैट इज 20 into 10 बाई 2 पाई डी। यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ लेने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि तीनों इनफाइनाइट वायर है, तो यहाँ पे हम लोग को कोई लेंथ लेने का जरूरत नहीं है। तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, अब डिस्टेंस कितना है ये दोनों में, x पकड़े हैं, सो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ये दोनों में जो है दैट इज 10 into 2 बाई 2 पाई 4 माइनस एक्स, इसका डिस्टेंस हो गया 4 माइनस एक्स, बिकॉज दिस इज टोटल इज 4 मीटर। सो लाइक दिस, सो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चीज आ रहा है यहाँ पे, आ जा रहा है 200 बाई एक्स इक्वल टू 20 बाई 4 माइनस एक्स, तो 20 यहाँ पे 10, दिस विल गिव 40 माइनस 10x equal to x, so 40 equal to 11x, x equal to 40 by 11 मीटर। अब दोनों में जो फोर्स हो जाएगा दैट इज म्यू नॉट 20 into 10 by 2 pi x, and this should be equal to म्यू नॉट 2 into 10 I1 into I2 by x minus 4। यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई विल बी कैंसल्ड, सो दिस विल बी 200 बाई x इक्वल टू 20 बाई, यहाँ पे x माइनस 4 आएगा। सो इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, लेकिन ये भी कभी कभी दिया जाता है। 10x माइनस 40 इक्वल टू x, so this will give 9x equal to 40, x equal to 40 by 9 मीटर, दोनों में सेम फोर्स लगेगा। ठीक है, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें करंट कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में सेम फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दोनों को ही फोर्स लगेगा एक दूसरे की तरफ। लेकिन वेरिएबल करंट मतलब यहाँ पे एसी नहीं जाना चाहिए, वेरिएबल करंट मतलब एसी नहीं होना चाहिए कि करंट एक बार इधर एक बार इधर, तब तो डायरेक्शन फिक्स नहीं कर पाएंगे, डीसी का सोर्स होना चाहिए, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। एम्पियर खुद अपना जो यूनिट है उसका डेफिनेशन इस तरह से दिया, थोड़ा सोच के देखा जाए तो दोनों फॉर्मूला मैं तुम लोग को दिखाया कि ये दोनों एक ही जैसा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो गया, Q हो गया चार्ज, V हो गया वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, और दोनों केस में जो डायरेक्शन आएगा, फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा, सो फोर्स का डायरेक्शन लेकिन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो यू हैव टू कंसीडर लाइक दिस कि अगर ये परमानेंट मैग्नेट भी है, तो जैसे कि इसका जो मैग्नेटिज्म है, दैट मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू सम इनविजिबल वायर्स व्हिच इज एक्चुअली इसके ऊपर ऐसे लपेटा हुआ है, तो ये वायर दिखाई नहीं क्यों पड़ता है, क्योंकि ये इनविजिबल है, एक्चुअली ये है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को मान लेना पड़ेगा कि इसके ऊपर से कोई एक ठो इस तरह से हम लोग करंट दे रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस मटेरियल बिकम्स ए परमानेंट मैग्नेट और इट इज ए नेचुरल मैग्नेट। तो चाहे नेचुरल मैग्नेट हो या फिर सॉलिनॉइड हो,
हम लोग को लेकिन कॉन्सेप्ट नेचुरल मैग्नेट में या फिर सॉलिनॉइड में भी कॉन्सेप्ट लेकिन किसका डालना है, कॉन्सेप्ट डालना है लेकिन सॉलिनॉइड का। हाँ मतलब ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही मान के चलो, इसमें एन और आई तब तक फिक्स्ड है जब तक ना ये इसका मैग्नेटिज्म को हम लोग नष्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसमें हीट देते हैं या फिर और कुछ करते हैं। लेकिन इसको काटने पर, इसको ऐसे काटो, कुछ भी कर लो, काटा कुटी कुछ भी करो, मैग्नेट को छोटा करो, ठीक है, छोटा छोटा पीस करो, कुछ भी कर लो, लेकिन एन और आई इसमें चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो कितना भी तुम इसको काटिंग कुटिंग कर सकते हो। तो पोल स्ट्रेंथ हम लोग क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एम विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू इसमें जो करंट दौड़ रहा है। अब कितना करंट दौड़ रहा है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट मान लेना पड़ेगा कि इसमें करंट है, सो इट इज मेड अप ऑफ सॉलिनॉइड, ठीक है। चाहे कितना भी भगवान बना ले, लेकिन वी हैव टू कंसीडर दिस कि हम लोगों ने नहीं बनाया, ये कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका क्या यूनिट आता है दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो क्या यूनिट आता है, देखो एन मतलब क्या हो गया, टर्न्स पर मीटर। सो इसका यूनिट है, टर्न्स का तो कोई यूनिट नहीं होता है, बट दिस इज पर मीटर, टर्न्स पर मीटर। आई का यूनिट है एम्पियर और क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो विच एक्चुअली गिव एम्पियर, यहाँ पे पर मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर। तो क्या चीज आ रहा है, पोल स्ट्रेंथ। सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम दैट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। इसका डायरेक्शन लेंगे साउथ टू नॉर्थ, जैसे इस तरह। सो दिस इज एक्चुअली एम वेक्टर, दिस इज एक्चुअली एम वेक्टर। तो साउथ टू नॉर्थ की तरफ ये जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एम इंटू एल इसको करते हैं, तो एम का वैल्यू क्या आया है, एम का वैल्यू आया है एन आई ए इंटू लेंथ, दैट कैन बी रिटन एज एन इंटू एल इंटू आई इंटू ए। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ, so this will give you total number of turns, so that is equal to capital N I A। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया काट दिए हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पहले अगर इसका एम इक्वल टू एन आई ए था, अभी एक एक पीस का एम इक्वल टू क्या हो गया, एम डैश इक्वल टू एन आई ए बाई टू, इसका भी सेम चीज हो गया। तो एन आई ए इक्वल टू एम, तो एन आई ए बाई टू इक्वल टू एम बाई टू। इसका मतलब ये दोनों का लेकिन पोल स्ट्रेंथ अभी घट गया है। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इसका हो जाएगा, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू एम डैश इनटू लेंथ। तो लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेंथ वही है, ऐसे काटे हैं तो लेंथ तो इसका भी एल ही है, लेकिन एम डैश का वैल्यू क्या हो गया, एम डैश का वैल्यू हो गया एम बाई टू इंटू एल विच इज एक्चुअली एम एल बाई टू। इनिशियली क्या था, इनिशियली था एम एल, तो इसका हो गया एम एल बाई टू। इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया एक एक पीस का भी, सो दैट बिकम्स एम बाई टू। तो इसमें समझना पड़ेगा कि इसमें क्या हो गया, इसमें पोल स्ट्रेंथ लेकिन आधा हो गया। मतलब एक मैग्नेट को अगर हम लोग इस तरह से काटते हैं तो उसका पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, पोल स्ट्रेंथ लेकिन हाफ हो जाता है। सो द पोल स्ट्रेंथ गेट्स रिड्यूस्ड, हाफ हो गया, ठीक है। लेंथ सेम रहा, तो एम डैश इंटू एल, इसका वैल्यू एम डैश का वैल्यू अभी एम बाई टू हो गया है। सो एम एल बाई टू पहले एम एल था, तो नेचुरली अभी जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट लेकिन इसका हाफ हो गया है। अभी जो पोल स्ट्रेंथ बनेगा दैट पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू, एज बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हुआ है, तो एम डैश इक्वल टू एन आई ए रहेगा, एरिया तो सेम है, तो एम डैश इक्वल टू एम हो जाएगा अभी, तो पोल स्ट्रेंथ सेम हो गया। हाँ, लेकिन अभी लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गया एल बाई टू, अभी लेंथ हो गया एल बाई टू। तो ईच पीस का जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू एम डैश इंटू, नाउ लेंथ बिकम्स एल बाई टू।
पहला केस में क्या हुआ था, मैग्नेटिक मोमेंट लेकिन सॉरी पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया था। अभी पोल स्ट्रेंथ सेम है लेकिन लेंथ आधा हो गया है, सो दैट गिव्स मतलब इधर से जिसको नॉर्थ देख रहे हैं पीछे से देखेंगे तो दैट विल बी ए साउथ। अब इस केस में इसका जो डिस्टेंस बिटवीन दिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इनटू द पोल स्ट्रेंथ दैट विल बी इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, इसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब ये बहुत छोटा मैग्नेट हो सकता है, इसका सेंटर में एक बहुत छोटा सा मैग्नेट बन रहा है, लेकिन दैट विल आल्सो हैव ए मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है NIA। तो यहाँ पे हम लोग का पोल स्ट्रेंथ जानने का कोई जरूरत नहीं है, एज बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड द पोल स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट जानना है। सो द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी NIA, so this much of एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम इसका साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। थोड़ा सा देख लेंगे पहले कि DA वेक्टर क्या होता है। तो DA वेक्टर इज, ये एक्स के डायरेक्शन में है और लेंथ इसका A है, इट विल बी सिंपली AI कैप। इसका लेंथ A है और ये एक्स के डायरेक्शन में है, तो DA का जो DA वेक्टर को ये लिख सकते हैं, ये DA वेक्टर इक्वल टू AI कैप। तो दिस इज माय DA, ठीक है। और AB वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा पॉइंट करने से ही तुमको समझ में आ जाएगा कि दिस पॉइंट इज 0 0 0, दिस पॉइंट इज A, 0, 0, इट इज √3a/2। तो ये मेरा B का कोऑर्डिनेट हो गया और ये A का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लोग को AB वेक्टर अगर निकालना है, AB वेक्टर, तो इसका मतलब B माइनस A आई कैप, उसका जितना भी पॉइंट्स है एक से दूसरा माइनस करेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, सो दिस विल गिव, हाँ, तो DA वेक्टर हो गया A आई कैप, ठीक है। फिर यहाँ से पहले लेंथ देखे कि ये वाला लेंथ कितना होगा, पहले देखिए x का, तो x का अलग हो गया A, दैट मीन्स दिस मच इज A, दिस मच इज A का cos 60 डिग्री, दैट इज A/2, लेकिन यहाँ पे कोई हाइट नहीं है बिकॉज इट इज XY प्लेन। अब ये हाइट कितना चल रहे हैं, A का sin 60, तो इस तरह से पॉइंट निकाल लेंगे। और AB वेक्टर मतलब दिस माइनस दिस आई कैप, सो लाइक दैट। तो AB वेक्टर जो होगा दैट इज A माइनस A, दैट मीन्स आई कैप तो गया, आई कैप कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। A/2 माइनस 0, तो A/2 जे कैप प्लस √3a/2 माइनस 0, तो √3a/2 इतना के कैप। सो ये दोनों, अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चीज आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो DA क्रॉस AB, तो दिस विल बी A²/2 I क्रॉस J विल गिव यू के कैप प्लस √3/2 A², √3/2 A² I क्रॉस K, IJK, I क्रॉस K मतलब हो गया माइनस J, IJK माइनस J, दैट इज, तो यहाँ से A² को तुम कॉमन लेके बाहर कर सकते हो या A²/2 को कॉमन लेके बाहर कर सकते हो, तो दिस विल गिव यू माइनस √3 जे कैप प्लस के कैप। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, I इंटू दिस क्वांटिटी माइनस √3 जे कैप प्लस के कैप। सो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया। तो इसका पहला काम क्या है, इसको हम लोग ये जो जगह है यहाँ पे दो ठो हिस्से में तोड़ देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे तोड़ दिए। नाउ इट बिकम्स टू सेपरेट लूप्स। तो इस लूप में क्या करेंगे, इस लूप में करंट कंप्लीट कर देंगे लाइक दिस। तो एक लूप मेरा ऐसा हो गया और दूसरा लूप मेरा ऐसा होके ऐसा हो गया, ठीक है। अब मैं देखूंगा इसमें अगर करंट आई है, इसका समझ लो जो लेंथ है दिस इज AA, इसका रेडियस मान लो A है,
ए नहीं, A/2 ऐसे, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि ऐसे अगर करंट घूमता है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर बनेगा, ऐसे मतलब दिस विल बी टुवर्ड्स अप। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, ओके, दो तो एक्सिस बनाएंगे, वन इज उल्टा बनाते हैं, सुविधा होगा देखने में। सो दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड, ये चीज हो गया। अब इसका अगर देखते हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बनेगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट विल बी टुवर्ड्स जेड, ऊपर का साइड। दैट मीन्स वन मैग्नेटिक मोमेंट इज टुवर्ड्स जेड, तो ऐसे what will be that amount, I a square, that is the area I a square, and that is k cap, लेकिन ओरिजिन से पुट किए। तो ये हो गया इसका, और ये वाला जो हिस्सा है इसका एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज सेमी सर्कल है तो π/2 r स्क्वायर, r यहाँ पे a/2 है तो π/2 r स्क्वायर, ये होता है सेमी सर्कल का। सो दिस विल बी πa स्क्वायर बाई 4 2 जा 8। तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो आएगा दिस विल बी टुवर्ड्स मेरे तरफ आ रहा है, मींस एक्स की तरफ आ रहा है, एक्स की तरफ। सो दिस विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, πa स्क्वायर बाई 8, दिस मच ऑफ आई कैप, ठीक है। अब आई कैप जे कैप में देना है तो हो गया, दिस मच ऑफ आई कैप, दिस मच ऑफ के कैप, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। अब रिजल्टेंट तुम अगर देखते हो कि उसका मतलब मैग्नीट्यूड दिया है, तो मैग्नीट्यूड मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका रूट, सो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। फिर कंपोनेंट इस तरह हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से दे सकता है, कंपोनेंट भी दे सकता है, एज ए होल भी निकालने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो हॉर्सशू शेप का मैग्नेट यूज करना जरूरी है। इधर ऊपर की तरफ करंट है एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला जो लेंथ है इसमें तुम्हारा जो दैट विल बी इनसाइड द पेपर, इनसाइड द पेपर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा ऐसे इनसाइड द पेपर। और ये वाला जो आर्म है इसमें करंट नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, सो फोर्स प्रोड्यूस जो होगा दैट विल बी टुवर्ड्स मी और आउट ऑफ द पेज, इस तरह से फोर्स प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में। तो इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होगा दैट विल बी लाइक दिस। इसको टॉप व्यू से अगर देखेंगे तो ये समझ में आएगा। अच्छा, और एक चीज देखो कि ये जो लूप है, इस लूप के साथ लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जो टोटल एंगल है, ये वाला एंगल लेकिन ऑलवेज विल बी 90 डिग्री, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 90 डिग्री टू द प्लेन, ये जो प्लेन है उसके साथ ये 90 डिग्री से जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसमें का एंगल है उसको थीटा पकड़े, तो ये वाला जो एंगल होगा दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यही फिगर को अगर हम लोग टॉप व्यू से देखते हैं, ऊपर से अगर देखते हैं ऐसे, तो हम लोग को कैसे दिखाई पड़ेगा, थोड़ा वो फिगर तो यहाँ पे बना रहे हैं कि ऊपर से अगर देखते हैं तो हम लोग को दिखाई पड़ेगा, ये रॉड तो दिखाई पड़ेगा सिर्फ, ठीक है, और तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी सब इसके नीचे है। तो दो तो ऐसे तो रॉड दिखाई पड़ेगा, यू विल सी ए रॉड लाइक दिस, ये रॉड है, और इस रॉड से परपेंडिकुलरली ऐसे जो जा रहा है दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट जा रहा है ऐसे। और इस रॉड का यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक तो करंट ऊपर की तरफ आ रहा है ऐसे मेरे तरफ, एंड देन दिस रॉड, और दूसरा साइड में जो है करंट नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें करंट जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक इस तरह जा रहा है। सो एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इट इज टोटली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा जगह में ही मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर में भी है। सो दिस इज द फिगर। तो यही फिगर को हम लोग इस तरह से अगर बना लेते हैं, तो पहले ये बताओ कि ये फिगर तो समझ में आया कि नहीं।
ये 90 माइनस थीटा, तो दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। देखो ऊपर से देखेंगे तो इसका जो नीचे वाला रॉड है वो तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ ऊपर का रॉड दिखाई पड़ेगा। सो दिस इज एक्चुअली एक्सिस, और ये जो रॉड है, ये बी लेंथ का जो रॉड है, ये बी है तो ये भी बी है, तो उसमें से ये b/2, ये b/2, एक में करंट आ रहा है मेरे तरफ, ओके, इस रॉड के जरिए ऐसे जा रहा है, फिर तो जो ऐसे जा रहा है इसका इफेक्ट हम लोग नहीं लेंगे, इसका इफेक्ट नहीं लेंगे, फिर एक में नीचे की तरफ जा रहा है, के करंट ऐसे जाके फिर नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ मतलब हो गया ऐसे। तो फोर्स, लेकिन इस रॉड के साथ फोर्स कैसे क्रिएट, फोर्स हमेशा लेकिन ऐसे सीधा रहेगा, ठीक है। ये कितना भी घूम जाए, मतलब एक चीज हम लोग का मिसकॉन्सेप्शन रह सकता है कि रॉड अगर ऐसे समझ लो इस पोजीशन में आ गया ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, तो इस समय जो फोर्स काम करेगा, दैट फोर्स विल बी लाइक दिस, ऐसे काम करेगा। फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फोर्स मतलब इसके साथ, ये रॉड के साथ परपेंडिकुलर काम करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि रॉड तो नीचे है। तो अगर रॉड, हम लोग हमेशा अगर देखते हैं कि रॉड नीचे है तो करंट ऐसे ऊपर में आ रहा है, तो हमेशा जहां भी जाए वो, तो उसमें जो फोर्स क्रिएट होगा दैट विल बी टुवर्ड्स माय थंब, तो जिस तरफ मेरा थंब जा रहा है, दैट मीन्स हमेशा फोर्स जो है वो लेकिन ऐसे काम करेगा, वो कितना भी ऐसे घूम जाए, क्योंकि हमेशा करंट ऊपर की तरफ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, सो फोर्स विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स दिस, ऐसे, ठीक है। सिमिलरली जिसमें नीचे की तरफ जा रहा है तो उसमें भी कैसे फोर्स काम करेगा, हमेशा ऐसे। तो ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी डाउनवर्ड, मतलब इसके साथ क्या एंगल है वो फैक्टर नहीं है, बट इट विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो दोनों सेम डायरेक्शन में अगर घुमाने का कोशिश करेगा तो नेट टॉर्क जो होगा, so torque equal to force into ON1 plus force into ON2, ये चीज हो जाएगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस इसलिए हो रहा है बिकॉज ये भी जिधर घुमाने का कोशिश कर रहा है, ये भी उसी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ON1 और ON2 दोनों का डिस्टेंस बेसिकली सेम है, तो वी कैन राइट दिस ट्वाइस ऑफ फोर्स इंटू ON1, as because ON1 इक्वल टू ON2, ये दोनों लेंथ सेम है, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू फोर्स इंटू ON1, तो ON1 जो हो जाएगा इसका ले जाएगा b/2 cos 90 माइनस थीटा, तो दिस इज द लेंथ ऑफ ON1 और ON2, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे by2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी FB cos 90 थीटा मीन दिस विल बी sin थीटा, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू हो गया ILB, पहले देखे हैं कि वो जो लेंथ था उस लेंथ के ऊपर डिपेंड करके फोर्स होगा, तो दिस इक्वल टू ILB इंटू B sin थीटा, ये चीज आ रहा है। यहाँ पे I और L इंटू बी को अगर हम लोग एक साथ लेंगे, L इंटू बी इंटू कैपिटल B साइन थीटा, ये चीज आ जाएगा। अब ये जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट विल गिव द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, तो इसलिए रेक्टेंगल लेने से ये प्रूव करने में सुविधा होता है। तो L इंटू बी हो जाएगा उसका एरिया, लूप का जो एरिया है, तो वी कैन राइट दिस I इंटू A इंटू B साइन थीटा, n टर्न्स, जो टॉर्क होगा वो n से मल्टीप्लाई होगा, n इंटू यहाँ पे जो आया था ये चीज आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग देखें कि NI जो होता है
सो NIA इज मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मतलब हो गया मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे लिख देंगे एज बिकॉज NIA इक्वल टू होता है मैग्नेटिक मोमेंट M। सो एम बी साइन थीटा, सो अभी एम भी वेक्टर क्वांटिटी है, बी भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट। So this torque can be written as M cross B. So this is torque भी लेकिन एक वेक्टर है, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई टाइम पीरियड। लेकिन ये फॉर्मूला तो याद रखना, ठीक है। I इक्वल टू क्यू एफ, करंट इक्वल टू चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। हम लोग सिंपली लेते हैं इलेक्ट्रॉन का जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी ये 2 पाई आर घूम रहा है विथ वेलोसिटी, अगर v वेलोसिटी से घूमता है, इसका लीनियर वेलोसिटी मान लो v है इलेक्ट्रॉन का, तो टाइम पीरियड को हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई आर बाई वी। दैट करंट पीरियड इज इक्वल टू q, तो q के जगह में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं e इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो गया 1 बाई टाइम पीरियड, सो दैट इज इक्वल टू e, और 1 बाई टाइम पीरियड करेंगे तो e भी बाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू NIA एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 1 इंटू आई, तो आई का वैल्यू हो जाएगा ये EV बाई इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। इसका मैग्नेटिक मोमेंट तब ये चीज आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल गिव, एक तो आर भी कैंसिल होगा, है ना, ये वाला आर, it will give EVR by 2. So these are important result. So this is EVR by 2. तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू, अब एक सिंगल पार्टिकल है तो दिस इज, वी कैन राइट I इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा, हो जाएगा V बाई आर। सो दिस विल गिव M आर भी, ये चीज हो गया। सो दिस, ये तो हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम MVR होता है, कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर घूमेगा तो सिंगल पार्टिकल। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम और ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, एंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है, बाई 2 इंटू एल का वैल्यू है MR भी, इसी जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, वी आर कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल गिव E बाई 2m। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज लगाएंगे, सबसे पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालना है, सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे ये लगाएंगे M बाई एल इक्वल टू Q बाई 2m। सो दिस इज द फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट बाई एल मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू Q बाई 2m, ठीक है। ये हर केस में लगेगा, तो M बाई एल इक्वल टू Q बाई 2m ये हो गया। तो इससे हम लोग, लेकिन कोई भी बॉडी का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उसका तुरंत हम लोग उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल चार्ज Q मतलब हो गया टोटल चार्ज बाई 2m, 2m मतलब हो गया इसका मास इंटू एल, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा Q बाई 2m इंटू एल। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। तो इससे मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग लेकिन बहुत तुरंत निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, Q मतलब हो गया टोटल चार्ज, तो इसका मतलब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। सो दिस इज Q बाई 2m इंटू एल मतलब हो गया आई ओमेगा, एल मतलब हो गया आई ओमेगा। तो एक डिस्क अबाउट उसका सेंटर जब रोटेट करता है तो उस समय का लेना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द ओमेगा, सॉरी व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो एक डिस्क अगर अपना सेंटर से रोटेट करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² / 2 इंटू ओमेगा। अब है 4, तो ये मुझे मैग्नेटिक मोमेंट इसका मिल गया। लेकिन ये टॉर्क इसको कैसे घुमाने का कोशिश करेगा, ये जो घूम रहा है ऐसे, अगर मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है जिससे वो घूम रहा है, इस एक्सिस को अगर हम लोग फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब कोई ऊपर नीचे रिजिड अगर सपोर्ट कर देंगे तब ये तब लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देने का कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स ये अगर घूमते घूमते घूम सकता है, सो दैट्स व्हाई दिस एक्सिस शुड बी फ्लेक्सिबल, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो घूमेगा। तो डिस्क कभी कैसे ऐसे घूमना चालू करेगा, मतलब वो ऐसे तो घूम रहा है ओमेगा से, लेकिन नाउ इट विल, ये पलटी खाने लगेगा, समझ रहे हो? हाँ, डिस्क इस तरह से पलटी होगा। तो पलटी जब होगा, जब ऐसे पलटेगा तो घूमना चाहिए, लेकिन तो इसके लिए ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो डिस्क लेकिन अबाउट दिस सेंटर ऑलवेज घूमेगा। तो एम का वैल्यू सिर्फ ये जो है, दैट इज एक्चुअली इंटीग्रेशन से फाइंड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना पड़ता। तो दिस विल बी द टॉर्क।